हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मानव मस्तिष्क से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क को कौन सी हड्डी सुरक्षा देती है। तो मस्तिष्क को खोपड़ी जो है वो सुरक्षा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेरेब्रम को हम बोल सकते हैं सेरिब्रम के नाम से भी जाना जाता है ये, और ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का संतुलन किस भाग से नियंत्रित होता है। तो शरीर का संतुलन जो है वो सेरेब्रम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वसन और हृदय गति कौन नियंत्रित करता है। तो श्वसन और हृदय गति जो है वो मेंडुला जो है नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियां क्या कहलाती है। तो मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियां जो है वो मैनिजेज कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क में पाए जाने वाले द्रव को CSF कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग CSF का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में। स्मृति शक्ति और सोचने का कार्य कौन करता है। तो स्मृति शक्ति और सोचने का कार्य जो है वो सेरेब्रम ही करता है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नींद और भूख को कौन नियंत्रित करता है। तो नींद और भूख को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के अंदर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, और थैलेमस जो है वो शरीर के बाहर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का कितना भाग सेरेब्रम का होता है। तो मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है वो सेरेब्रम का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रेन ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में लगभग जो है वो 100 अरब तक न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो है वो है मेंडुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मस्तिष्क को ऑक्सीजन और भोजन कौन पहुंचाता है। तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और भोजन जो है वो रक्त द्वारा पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। तो रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसे मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्र का भाग है। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है वो केंद्रीय स्नायु तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क का कौन सा भाग छोटा मस्तिष्क कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का छोटा मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण और दृश्य का विश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेरेब्रम। भावनाएं किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। तो भावनाएं जो है वो लिम्बिक तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग कौन है। तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग मेंडुला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव मस्तिष्क का रंग कैसा होता है। तो मानव मस्तिष्क का रंग जो है वो सफेद और धूसर रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाइट मैटर में क्या पाया जाता है। तो व्हाइट मैटर में माइलिन युक्त तंतु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नींद के चक्र को कौन नियंत्रित करता है। तो नींद के चक्र को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है
वो सेरेब्रम के नीचे स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडुला। मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग सेरेब्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है, तो बच्चों के मस्तिष्क का भार औसतन 800 ग्राम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पॉन्स का मुख्य कार्य क्या है, तो पॉन्स का मुख्य कार्य जो है वो श्वसन का नियंत्रण करना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क का थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन कहलाता है। मनुष्य में किस तंत्रिका को सबसे बड़ी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटिक नार्वे को सबसे बड़ी तंत्रिका कहा जाता है। दृष्टि से जुड़ा मस्तिष्क का कौन सा लोब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीपिटल लोब। श्रवण किस लोब द्वारा नियंत्रित होता है, तो श्रवण जो है वो टेम्पोरल लोब द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पर्श दबाव और तापमान का अनुभव किस लोब से होता है, तो स्पर्श दबाव और तापमान जो है वो पेराटाइल लोब से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रंटल लोब का मुख्य कार्य क्या है, तो फ्रंटल लोब का मुख्य कार्य है सोच व निर्णय लेना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव मस्तिष्क में कितने गोलाधार होते हैं, तो मानव मस्तिष्क में 2 गोलाधार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा का नियंत्रण किस भाग में होता है, तो भाषा का नियंत्रण जो है वो ब्रोका एरिया भाग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेरेब्रम के सतह पर पाई जाने वाली खांचे क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुल्क। मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग केवल ऑक्सीजन लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20% भाग जो है वो केवल ऑक्सीजन लेता है। मस्तिष्क का कौन सा आकार किस फल के बराबर माना जाता है, तो फूलगोभी के आकार का माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली मुख्य तंत्रिका कोशिका कौन सी है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच संदेश किसके द्वारा पहुंचते हैं, तो न्यूरॉन्स के बीच जो है वो संदेश विद्युत आवेग के द्वारा पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है, तो न्यूरॉन का जो है वो डेंड्राइट भाग जो है उसके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूरॉन्स का कौन सा भाग संदेश बाहर भेजता है, तो न्यूरॉन्स का जो है वो एक्सॉन भाग जो है वो संदेश को बाहर भेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।